अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान जो भी डाइट लेता है उसको जो भी अनडिफ्यूजेबल जो डाइट होती है उसको डिफ्यूजेबल डाइट में तब्दील किया जाता है, या जो फूड के लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल के अंदर तब्दील किया जाता है ताकि ये डिफ्यूजेबल और स्मॉलर पार्टिकल जो हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो सके या डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी के अंदर शामिल हो सके। अब बच्चों, हमारी बॉडी को जो है वो कितने न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है या किन किन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। देखते हैं कि हमारे तमाम सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन सब्सटेंस की ज़रूरत है। उन सब्सटेंस के अंदर बच्चों शामिल है ऑक्सीजन, वाटर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर और वाइटामिन्स। अब बच्चों, ये जितने भी मैंने सब्सटेंस लिखे हुए हैं ये एसेंशियल हैं, ये ज़रूरी हैं हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए या बॉडी की नॉर्मल जो है वो फिजियोलॉजी के लिए। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये ज़रूरी हैं, इनकी ज़रूरत है। अब बच्चों, देखना ये है कि अब इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी जो है किस तरीके से अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करती है। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि हमें बच्चों अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, फैटी एसिड रिक्वायर्ड है, सिंपल शुगर रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये वेरी रेयर इस फॉर्म के अंदर है कि ये अमाइनो एसिड के अंदर है, फैटी एसिड के अंदर है, सिंपल शुगर के अंदर है। बल्कि इन्वायरमेंट से जो हमें ये चीज़ें लेने के लिए, ये सब्सटेंस लेने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है वो एक तो प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे लिपिड्स है और दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे पॉलीसेकेराइड शुगर है। अब बच्चों, या स्टार्च है। अब ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये इन्वायरमेंट के अंदर हमें अवेलेबल हैं, लेकिन इनको डाइजेस्टेबल करने के लिए और स्मॉलर करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब हम प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तोड़ के अमाइनो एसिड में बदलता है, लिपिड्स को तोड़ के फैटी एसिड में बदलता है और पॉलीसेकेराइड शुगर को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सिंपल शुगर के अंदर, ताकि ये एक तो इनका साइज़ स्मॉलर हो सके और दूसरे नंबर पे क्या हो कि ये डिफ्यूजेबल यानी इसकी डिफ्यूजेबल हो हमारी बॉडी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनको डिफ्यूज़ करके हमारी अपने या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शामिल कर ले या तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर शामिल कर लें। ये जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में जब ये कम्प्लेक्स मटेरियल यानी फॉर एग्जांपल ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, पॉलीसेकेराइड है, ये सादा जो ये इनकी फॉर्म है अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, सिंपल शुगर है, जब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूजेबल हो जाते हैं। डिफ्यूजन के बाद यानी ये जो है ये हमारी बॉडी डिफ्यूजन के ज़रिए हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरे करते हैं। और उसके बाद जो है वो जो बाकी ये मटेरियल है ये असेमिलेशन होता है, इनकी असेमिलेशन होती है और वो जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस के अंदर ये मैंने चार कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं कि ये बॉडी को यानी ये जो डाइजेशन है इसको सम अप करते हैं यानी इसको वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये किन प्रोसेस पे मुश्तमिल है। सबसे पहले बच्चों है इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन का सादा अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजेक्शन का मतलब आता है शॉर्ट डेफिनेशन, तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि जो भी डाइट है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाना इंजेक्शन कहलाता है। क्या मतलब होगा इसका? कोई भी खुराक है वो जब कोई भी पार्टिकुलर पर्सन कोई भी जानवर अपनी बॉडी के अंदर खा के निकल लेता है, बॉडी के अंदर ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन। अब दूसरी टर्म है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है कि जो भी फूड हम खाते हैं उनको स्मॉलर फॉर्म में बदल देना, स्मॉलर पार्टिकल में बदल देना और उनको जो है वो डिफ्यूजेबल कंडीशन में बना देना। फॉर एग्जांपल प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदलना, लिपिड्स को फैटी एसिड में बदलना और उसके बाद पॉलीसेकेराइड को, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को सिंपल शुगर में बदलने का नाम क्या है? डाइजेशन। अब दो प्रोसेस हो गए। अब बच्चों तीसरा प्रोसेस है कि डाइजेशन के बाद जब डिफ्यूजेबल जो डाइट है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं
तो वहाँ पे एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी की दीगर जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। उसके बाद यही जो कंपोनेंट्स है वो क्या होता है, इनकी असैमिलेशन होती है, ये फिर दोबारा से अगेन कम्प्लेक्स मटेरियल में या कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो हमारा लीवर इसको मेटाबोलाइट करेगा और इसको किस फॉर्म में बदलेगा, ग्लाइकोजन की सूरत में, ताकि ये स्टोर हो और तब ज़रूरत पड़ने पे इसको सिंपल शुगर में बदला जा सके। ये प्रोसेस असैमिलेशन कहलाता है। उसके बाद बच्चों एक मतलब जब हमारी हम डाइट ले लेते हैं, डाइट लेने के बाद जितने भी डाइजेस्टेबल मटेरियल्स हैं, डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस हैं, वो डिफ्यूजन के जरिए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनडाइजेस्टेड होती हैं, जिनके अंदर फाइबर है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब उसको क्या करना होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है, बॉडी से खारिज करना है, बॉडी से खारिज करना है। अब अनडाइजेस्टेबल मटेरियल को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब बॉडी से एलिमिनेट करेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे डीफिकेशन। क्या कहेंगे? डीफिकेशन। अब बच्चों इंजेक्शन, डाइजेशन, उसके बाद असैमिलेशन डाइट की, और उसके बाद डीफिकेशन अनडाइजेस्टेबल मटेरियल की। अब बच्चों इसके साथ जो जुड़ा अगला टॉपिक है, उसके साथ इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है वो आप तक कन्वे किया जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।